प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। साम 84 10 वर्सेस कहती है कि क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। परमेश्वर की भवन की चाह कितनी है आपके अंदर, कितनी लगन है, कितना उत्साह है जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, या इसलिए जाते हैं कि आपको जाना पड़ता है, या इसलिए जाते हैं कि आप घर के और सदस्य भवन जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं, या इसलिए जाते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसलिए जा रहे हैं कि बहुत तैयारी है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है आपके हृदय में परमेश्वर के भवन में जाने की। कलाम कहता है कि क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। एक दिन परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी में अगर आप बिताते हैं ना, तो हजारों दिन आपने बहुत अच्छे बिताए होंगे, बहुत खुशियां मनाई होंगी, बहुत सेरेमनी अटेंड करी होंगी, विवाह, शादी विवाह पार्टियां अटेंड करी होंगी, लेकिन उन सारी खुशियों से बढ़ करके परमेश्वर की ड्यूटी पर बिताया हुआ एक दिन उत्तम है। इसलिए उत्तम है कि एक दिन ये आपको बचाएगा। जब दुष्ट आप पे आक्रमण करेगा, जब आप परेशानी में फंस जाओगे, जब आप बीमारी से जकड़ जाओगे, उन बंधनों से जिनको आप तोड़ नहीं पा रहे हो, तो जब आप परमेश्वर की ड्यूटी पे आओगे, वो बिताया हुआ समय, वो बिताया हुआ पल आपको आजाद करेगा। 11 वर्सेस कहती है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने ये भी बोला, कई बार बोला है कि खरी चाल हमारा चाल चलन बहुत मायने रखता है। आज परमेश्वर के भवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत विश्वासी भाई बहन आते हैं, बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्या उनका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में भला है, या वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही तरीके से चल रहा हूं। खरी चाल अगर आप चलते हो, खरी चाल चल रहे हो, तो आप अगर परमेश्वर की डेढ़ी में आए हो तो ये कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हमारे जीवन में हमारी चाल किस तरीके की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके की हम चाल चल रहे हैं, किस तरीके से हम चल रहे हैं। 12 वर्सेस कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। भरोसा तो आपको परमेश्वर पे रखना पड़ेगा, और अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं। अगर आपका भरोसा जिंदा खुदा पे है, आपका भरोसा परमेश्वर के कलाम पे है, आपका भरोसा परमेश्वर के भवन पे है, आप परमेश्वर के भवन पे जाते हो, आप तैयारी से जाते हो, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हम परमेश्वर के भवन में जाके स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, तो आप ब्लेस्ड हो। वो इंटरेस्ट आपके हृदय में है तो परमेश्वर आपके हृदय को जांचता और परखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को जांचने और परखने वाला होता है। कितना इंटरेस्ट है आपके हृदय में, ये चाल किस तरीके की हम चलते हैं। सिर्फ परमेश्वर के भवन में जाने के बाद जब हम वापस अपने सांसारिक जीवन में, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो क्या ये परमेश्वर का जीवन हमारे कामों में दिखाई पड़ता है? क्या वो नम्रता हमारे कामों में दिखाई पड़ती है, या हम में दिखाई पड़ती है, या परमेश्वर का अनुग्रह, या ये परमेश्वर के कलाम की बातें जो हमने अपने हृदय में बैठाई हैं, या रख ली हैं, या अपने हृदय की पटिया में लिख ली हैं, क्या वो चीज़ें दूसरे लोगों को, अन्य जातियों को दिखाई पड़ती हैं? हमारे अंदर परमेश्वर के कलाम की वो झलक दिखाई पड़ती है? अगर ऐसा है तो आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में एक दिन बिताते हैं तो वो कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। 84 की 4 वर्सेस कहती है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति ब्लेस्ड है, आशीषित है जो भवन में रहता है। कलाम कहता है कि वे तेरी स्तुति सदैव करते रहेंगे। और 5 वर्सेस कहती है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे
शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। शक्ति बहुत सारी जगह से इंसान प्राप्त करता है। एक शरीर की शक्ति होती है, वो अपने शरीर की शक्ति से काम करता है, कुछ किसी दूसरे के सोर्स पे डिपेंड रहता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो अगर खुदाबंद आपकी ताकत है, खुदाबंद आपकी शहरपनाह है, खुदाबंद आपका दृढ़ गढ़ है, तो आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। और वो लोग भी आशीषित हैं जिनको सिय्योन की सड़कों की सुधि रहती है। वो लोग आशीषित हैं जिनको परमेश्वर के भवन की सुधि रहती है। वो लोग आशीषित हैं जिनको परमेश्वर के भवन के जाने की चाह रहती है। वो पहले से तैयारी कर लेते हैं कि कल परमेश्वर का दिन है, कल पवित्र दिन है, हमको आज से तैयारी करनी है। एक दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं। परमेश्वर उनको आशीषित करता है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, परमेश्वर उनके खत्तों को पूरा करता है, उनके जॉब प्रोफेशन में तरक्की देता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, संसार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आप परमेश्वर से लिपटे रहिए, परमेश्वर के कलाम की बातों में लिपट जाइए। ये आपको तरक्की दिलाएगा, ये आपको शिरोमणि बना देगा, ये आपको धूरे से उठा करके आसमान पर बिठा देगा। परमेश्वर का कलाम सच्चा है और उसने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा, वो पूरा होकर ही टलेगा। वापस आ जाइए, अपनी चाल को सुधार दीजिए, अपनी चाल चलन को किस तरीके से चाल चलते हैं। दूसरे लोग हमको देखते हैं, हम पे नज़र रखते हैं, क्या हमारी चाल उनकी नज़र में किस तरीके की है? क्या वो हमको कहते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं? क्या यह हम अपनी चाल से परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं? क्या हमारी चाल चलन में यीशु मसीह दिखता है, या हमारी चाल चलन में नम्रता दिखाई देती है? हमारी चाल चलन में वो बातें दिखाई देती हैं जो कलाम अपनी बातों में बताते हैं, आपको सिखाता है, जो बाइबल हमको सिखाती है? क्या हम अपनी चाल चलन से वो दूसरों को दिखा पाते हैं? अगर ऐसा है तो हम और आप आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है साम 84 की 10वीं वर्सेस में कि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं की 1000 दिन से उत्तम है। कहीं भी बहुत सारी खुशियां मनाई हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन का एक दिन 1000 दिन से उत्तम है। जय मसीह।